गाइस, ऋषिकेश ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। मैं बोल रहा था ना, ये तो बंद है गेट। कैब वाला हमारा इंतज़ार कर रहा है। और भाई रास्ता कहाँ से है? इसको तो आप जानते ही होंगे, कभी देखा होगा वीडियो में। आगे मिलते हैं। अपनी लेगा। कैसा लग रहा है ऋषिकेश जाते हुए? ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, मैं और मेरा दोस्त। नमस्कार, मैं ऋषिकेश आ चुका हूं और इस वक्त मैं गंगा नदी के तट पर खड़ा हूं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और नदी की ध्वनि सुनाई दे रही है। चारों ओर एक आध्यात्मिक शांति है और जो कलकल नदी की जो ध्वनि है वो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून दे रही है। धन्यवाद। दोस्तों, हम आ चुके हैं ऋषिकेश के ये बीच पर। और ये एक ऐसा तट है जहाँ पर एक प्रॉपर बीच जैसा आपको देखने को मिलता है। अभी सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और काफ़ी कुछ अच्छा है।
लोग बहुत कम हैं, इसीलिए सुबह जल्दी आए हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अभी आपको पता ही होगा कि हिमालय में कैसी बाढ़ आई थी, उसके बाद से पानी का बहाव थोड़ा शांत है, तो ये बेस्ट टाइम है ऋषिकेश घूमने का आई थिंक। और हवा भी बहुत अच्छी है, उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो हम हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं यहाँ पर। तो आइए एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत बीच को, फिर आज की अपनी जर्नी शुरू करते हैं। How are you liking it, my friend? How is it? He's out of words. It's so mesmerizing. हम सोच रहे हैं यहाँ पर नहाने का, तो देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि यहाँ ओपन स्पेस है और वैसे भी यहाँ पर नहाना सख्त मना है, ऐसा लिखा है क्या? ओके, तो हमको नहीं नहाना है, फिर कोई ऐसा स्पॉट ढूंढते हैं जहाँ पर हम डुबकी वगैरह लगा सकते हैं। That's okay, that's okay.
So this place is very serene and kind of isolated from the main Rishikesh area, and it attracts a lot of foreigners as a tourist because in 1984 or 86 this spot became very popular among the Westerners because of the Beatles. So we have come here to admire this beauty, although it is in a very raw form. But this has to be one of the best things in Rishikesh to explore. These rooms kind of look shady, but let's try to get inside of this. I think it's calling me. Oh, holy. It looks very dangerous, but it's also very kind of tiny and oh, so small. I cannot really show you how small it is. It's like catacombs of concrete, but I mean, if you get into one of these and do your meditation, no one is ever gonna disturb you. So you see, wow. यहाँ पर मेल्स आते थे, ये एक पोस्ट ऑफिस है. बीटल्स जब यहाँ पर आए थे तो महर्षि महेश इस बिल्डिंग को एज अ पोस्ट ऑफिस यूज करते थे. जितने भी मेल्स आते थे वो यहाँ पर आया करते थे. काफी पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर हालत में है. आई थिंक रिकंस्ट्रक्ट भी हुआ है. नितिन, मेरा दोस्त गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ. चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं. बट वेट, रास्ता कहाँ है? हम रास्ता भटक गए शायद. फाइनली उस डरावने खंडहर से बाहर आ गए. मैं इनमें से किसी भी सिंगर को नहीं जानता, लेकिन अब शायद इनके प्लेलिस्ट को मैं जरूर सुनूंगा. So this is the original photo and original autograph maybe of this person. I don't know who he is, but yeah. हम लोग बीटल्स के आश्रम में हैं और
1 से 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर। पीछे कैंटीन थी, ऑडिटोरियम था, ये कुछ है पंचकुटी। यहाँ पर जो गेस्ट होते थे वो लोग रुकते थे। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेजिटेशन है, बट स्ट्रिक्टली यहाँ पर कुछ भी ऐसी गतिविधि अलाउड नहीं है जो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पर सब खंडहर ही है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लो हो जाए आपका। बट देखो बिल्डिंग के किनारे आसपास सब घास वास उगाई है, और ये कोई जड़ी बूटियाँ नहीं है, सिर्फ जंगली घास है। ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेशल नहीं है। बट हाँ, सांप मिल जाए तो यू आर हैविंग अ बैड डे। तो अभी हम 84 कुटिया के बीच रास्ते में से ऊपर जाएंगे, और मेरा कैमरामैन मुस्कुरा रहा है क्योंकि पीछे कुछ लोग आ रहे होंगे तो वो शर्माता है, और मैं यूजुअली नहीं शर्माता। आइए, आगे कुछ विदेशी लोग भी हैं। सो ये 84 कुटिया 84 योगियों की रही होंगी, या फिर जो भी यहाँ रहता था वो लोग यहाँ पर रहते थे। इट्स लाइक अ 1 BHK अपार्टमेंट, मिनिएचर वर्जन। बट अभी हमें भूख लग तो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं। ये नीर वाटरफॉल है, और ये रहा नीर वाटरफॉल। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है। अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा, एक भी इंसान नहीं है, और ये शॉप्स वगैरह सब क्लोज हैं। तो ऐसे में लेपर्ड का खतरा रह सकता है, क्योंकि ये पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर दूर है, और एक वाटर सोर्स भी है, तो जंगली जानवर पास में हो सकते हैं, खास करके लेपर्ड। बट वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी हम लोग एक गांव में जा रहे हैं जो ऋषिकेश से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऊंचाई पर भी है। तो यहाँ पर आते वक्त बहुत ही ज़्यादा कम लोग दिख रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं, और कोई पॉपुलेशन नहीं है। इससे पहले जो झरना था, वाटरफॉल था, उस पर भी कोई इंसान नहीं था। और एक थोड़ा सा ऐसा इंस्टेंस अभी हो गया कि मतलब हम लोग को भी समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे थोड़ी पहाड़ों की नॉलेज है, समझ है चीज़ों की। तो हम लोग वहाँ से भागे। हम लोग जहाँ पर फोटो वगैरह खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आया, अजीब से उनके कपड़े पहने थे उसने, और वो हमें घूर रहा था। तो मेरे फ्रेंड को पहाड़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो मेरा फ्रेंड बोला ये जगह बंद है क्या? वो बोला हाँ बंद है, बड़े गुस्से में और वैसे बोला। और उसने जब मेरे फ्रेंड ने पूछा उससे कि आप कौन हो, तो जानते उसने जवाब क्या दिया? बोला मैं मसाड़ हूँ। और बस इतना सुनते ही जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि मसाड़ क्या होता है, मसाड़ कौन होता है, तो मैंने कहा किसने बोला, क्या बोला? तो बोला कि ये जो आदमी उधर खड़ा है इसने बोला मेरे को, वो हमें ही घूर रहा था। भाई मैंने उसको कुछ बिना बोले उसका हाथ पकड़ा और नीचे आ गया। हम लोग भागे, फिर मैंने उसे बाद में बताया, और वो वाटरफॉल और झरने के हमने हाथ जोड़े कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मसाड़ देखता
लेकिन हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, तो हम वहाँ से भागे जान बचा के। और मैंने सुना है कि मसाड़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इस वजह से हमें वहाँ से आना पड़ा। और पता नहीं अब ये वो हमारे साथ एक प्रैंक कर रहा था या सच में वो कुछ बोल रहा था, ऐसा मुझे भी नहीं पता। लेकिन मसाड़ का नाम सुनते ही हम वहाँ से भाग खड़े हुए। ये कुटी गांव है और ऋषिकेश से काफ़ी ऊपर है, 10 से 12 किलोमीटर हम लोग ड्राइव करके आ चुके हैं। और पता लगा है कि और 1-2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हमें हिम पर्वत दिख सकते हैं, वही ट्राई करेंगे अभी। देखते हैं दिखते हैं या नहीं, दिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी होंगे हम लोग।